ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराओ निरंतर। तो ये स्वदर्शन चक्र क्या है और कैसे फिराना है हमको? तो स्वदर्शन चक्र माना स्व का दर्शन करना और फिर उसका चक्र चलाना। और स्व क्या है? आत्मा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को आत्मा समझना है। जब ये अभ्यास हम निरंतर करेंगे तभी आत्मा की यात्रा को समझ सकेंगे और स्वदर्शन चक्र घुमा सकेंगे कि मैं आत्मा कैसी थी, कहाँ थी और अब क्या बन गई, क्या बनना है और वो बनने के लिए अब क्या करना है। तो समझ में आएगा ना कि अकेली आई थी और अब अकेले ही जाना है। तो फिर एकांत में बैठकर पुरुषार्थ कर सकेंगे कि अब घर जाना है। जब ये पक्का होगा तो सारी यात्रा समझ में आएगी कि कैसे जाना है। तो माना चेतना को जागृत करना है। जो सो गई ना चेतना, पता ही नहीं कि अब क्या करना है, उसको जगाना है। या कहें कि उसको जो डाउन में चली गई है, नेगेटिव में चली गई है, उसको शिफ्ट करना है। उस चेतना को श्रेष्ठ की तरफ ले जाना है। जैसे देखो, छोटा बच्चा होता है तो उसको नहीं पता होता कि वो लड़का है, मेल है या फीमेल है। लेकिन 4 साल में, 3 साल में या कहीं 5 साल में उसको ये पक्का हो जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। और यहाँ सोचो कितने कितने साल से हम बच्चे ज्ञान में हैं, लेकिन आत्मा का लेसन पक्का नहीं हो रहा है। तो उसको कैसे पक्का हो गया? क्योंकि उसी चीज़ का बार बार चिंतन हुआ, वही चीज़ कर्मों में आई, वही चीज़ व्यवहार में आई, वही सब ने समझाया बताया। तो चेतना क्या हो गई? शिफ्ट हो गई कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। और वो स्वप्न में भी नहीं भूलता अब। तो ऐसे ही चेतना को शिफ्ट करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अब मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो जब बार बार का अभ्यास होगा तो ये चेतना क्या होगी? शिफ्ट होगी और फिर स्वदर्शन चक्र हम घुमा सकेंगे। तो हमने ये सुना भी और समझ भी लिया। जो हम सुनते हैं समझ लिया हमने कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्वरूप में नहीं आ रहा, स्वदर्शन चक्र नहीं घूम रहा। तो खुद के साथ खुद बैठना है, दिल से हर बात को समझना है, दिल में उतारना है हर बात। क्योंकि विकार भी कैसे किए थे? दिल से किए थे, बुद्धि से नहीं किए। क्योंकि बुद्धि तो विकारों में मारी जाती है। तो दिल से किया था इनको। तो अब निकालना भी कैसे पड़ेगा? दिल से। सिर्फ बुद्धि से ज्ञान समझ लिया और बुद्धि से ऊपर ऊपर से अभ्यास करते रहे, उससे ये नहीं निकलेंगे। इसको कैसे निकालना पड़ेगा? बड़ी धैर्यता से अपने साथ बैठकर इसको निकालना पड़ेगा। तो ये जो विकार हैं, जब ये निकलेंगे तब स्वदर्शन चक्र फिरेगा कि मैं कौन हूँ? मैं तो एक पवित्र आत्मा थी। कहाँ थी? परम धाम में थी। फिर वहाँ से नीचे उतरी देवता स्वरूप में, देवताओं के साथ रही, पवित्र आत्माओं के साथ रही, राज्य किया। फिर अपने पूज्य स्वरूप दिखाई देगा कि अपने ही मूर्तियाँ बनाकर पूजा की। फिर पुकारती रही ना उसको। फिर ब्राह्मण बन गई, कलयुग में आ गई, बिल्कुल गिर गई। तो फिर वो आया। ये दिल को बताना है, दिल को समझाना है, फील करना है कि मेरी पुकार पहुंची उस परम धाम तक। और वो आया और उसने मुझे ब्राह्मण बनाया। पता था आत्मा को, चेतना पुकार रही थी कहीं, उसको पता था कोई और आएगा। और अब वो ब्राह्मण बनाकर फिर से फरिश्ता बना रहा है, पवित्र कर रहा है मुझ आत्मा को। धुलाई हो रही है मेरी। रोज 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 विकारों का, विकर्मों का किचड़ा साफ हो रहा है। और साफ होते होते मैं आत्मा
फिर से अपने उसी अनादि स्वरूप में जाकर स्थित हो जाऊंगी। तो जब ये समझेंगे खुद को आत्मा, ये सारा कुछ दिल से खुद को समझाएंगे, दिल में उतारेंगे, दिल से अभ्यास करेंगे, तो ये स्वदर्शन चक्र घूमेगा, जिसको बाबा कहते बच्चे ये स्वदर्शन चक्र निरंतर घूमता रहे। अच्छा, ओम शांति।